आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव से पहले ही हार गए हैं तेजस्वी यादव। अब कुछ नहीं बचा है। उपेंद्र कुशवाहा की जीत तय है, शिवेश राम की जीत तय है और तेजस्वी यादव के प्रत्याशी एडी सिंह की हार तय है। तेजस्वी यादव ने खूब जोर लगाया था, एडी सिंह को प्रत्याशी बनाया था और यह उम्मीद की थी कि एडी सिंह मैनेज करने के माहिर हैं, तो मैनेज कर लेंगे कुछ विधायक और जीत जाएंगे। मैनेज करना भी क्या था, गठबंधन के सारे विधायक अगर एकजुट हो जाते हैं महागठबंधन के और बसपा और AIMIM का समर्थन मिल गया होता तो एडी सिंह की जीत हो जाती। लेकिन बीजेपी ने ऐसा तीर चलाया है कि एक तीर से चिराग मांझी सबको एकजुट कर लिया है और अब तेजस्वी यादव के कैंडिडेट की हार तय है। क्यों ऐसा हुआ है हम आपको बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की जीत तय हो गई है क्योंकि वे अब 5वें कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चौथा कैंडिडेट बना दिया है। चिराग और मांझी टूटे नहीं। चिराग मांझी के विधायक ऐसा न हो कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वोट दे दें, इसलिए बीजेपी ने अपने नेता शिवेश राम को 5वां कैंडिडेट बनाया है। अब चौथा कैंडिडेट और 5वां कैंडिडेट बनने के क्या मायने हैं समझ लीजिए। 5वें 4 कैंडिडेट के लिए, मतलब 2 बीजेपी 2 जदयू, 4 कैंडिडेट के लिए एनडीए के पास पूरे विधायक थे, मतलब उसमें हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 5वां कैंडिडेट जो होता उसकी हार जीत को लेकर संशय था क्योंकि 3 विधायक एनडीए के घट रहे थे। अब कोई संशय नहीं है। क्यों संशय नहीं है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा चौथे कैंडिडेट है और 5वें कैंडिडेट शिवेश राम के नाम पर भी कोई संशय नहीं है। कैसे संशय नहीं है? क्योंकि शिवेश राम दलित है और दलित को राज्यसभा भेजने के नाम पर कई विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा ली जाएगी। क्रॉस वोटिंग जब होगी तो आरजेडी के विधायक भी कर सकते हैं, कांग्रेस के भी कर सकते हैं, AIMIM के भी कर सकते हैं, IP गुप्ता भी कर सकते हैं, बसपा के विधायक भी कर सकते हैं। और बसपा के विधायक के पास तो तर्क भी है कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है, दलितों की बात करती है और एक दलित जा रहा है राज्यसभा तो कैसे उसको वोट नहीं करेंगे। तो इस तरह से 3 विधायक मैनेज हो जाएंगे और शिवेश राम भी जीत जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी जीत जाएंगे। मतलब 5 की 5 सीटें एकदम आ जाएंगी एनडीए की झोली में। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो, RLM के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना तय हो गया है। बीजेपी ने उन्हें 5वां कैंडिडेट नहीं बल्कि चौथा कैंडिडेट बना दिया है। 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास पूरे विधायक नहीं है, 3 विधायक कम हो रहा है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। 5वें सीट के लिए बीजेपी ने अपने महामंत्री शिवेश राम को प्रत्याशी बताया है। अब उपेंद्र कुशवाहा की जीत में कोई शक नहीं है। शिवेश राम भी जीत जाएंगे क्योंकि दलितों के नाम पर न चिराग पासवान के विधायक क्रॉस वोटिंग कर पाएंगे क्योंकि दलित कैंडिडेट है, न जीतन राम मांझी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर पाएंगे और न ही कर पाएंगे मदद करने से इनकार वो विधायक जो दूसरी पार्टियों में हैं और दलित हैं। तो दलित दूसरी पार्टी मतलब आरजेडी के, कांग्रेस के दलित विधायकों से बसपा के, क्योंकि बसपा दलित राजनीति की बात करती है, विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा ली जाएगी और 5 की 5 सीटें बिल्कुल आ जाएंगी अब झोली में एनडीए के। और अब समझ लीजिए कि 5 सीट है, 6 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया है। 6 कैंडिडेट मतलब 5 एनडीए के और नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश राम। और समझ लीजिए कि एक जो कैंडिडेट है एडी सिंह महागठबंधन की ओर से, आरजेडी की ओर से, उनका हारना अब तय है। एक सांसद को जिताने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। अब 3 कैंडिडेट
को मैनेज करना है एनडीए को, तो 3 कैंडिडेट को मैनेज करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पांचवा जिसके लिए मैनेज करना है शिवेश राम, वो एक दलित नेता है। तो कुल मिलाकर के अब गोटी सेट हो गई है और एडी सिंह जो तेजस्वी यादव के कैंडिडेट हैं उनका हारना तय है। वोटों की संख्या के कैलकुलेशन से अब समझ लीजिए कि किसी भी तरह से एडी सिंह जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इससे यह भी पता चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा को कितनी अहमियत बीजेपी दे रही है। कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी राज्यसभा नहीं भेजेगी, किनारे कर देगी, लेकिन पांचवा कैंडिडेट तो छोड़िए, चौथा कैंडिडेट बना दिया ताकि उनके जीतने में कोई दुविधा न हो। तो कुल मिलाकर के अब उपेंद्र कुशवाहा का जीतना तय है, शिवेश राम का जीतना तय है, नितिन नवीन का जीतना तय है, रामनाथ ठाकुर का जीतना तय है और नीतीश कुमार का जीतना तो तय है ही। तो कुल मिलाकर के अब बीजेपी ने, एनडीए ने बाजी पलट दी है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।